हेलो स्टूडेंट, वेलकम। आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, यानी आउटकम के जो मेथड हैं उनमें लॉग लेके आउटकम कैसे किया जाता है, और जो कि आपको एनसीईआरटी के अंदर 5.5 एक्सरसाइज में इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। तो आप कंटिन्यूसली वीडियो देख रहे होंगे, तो इसमें आपके एनसीईआरटी के सारे पार्ट मैंने 1 बाय 1 करके कवर किए हैं, और एक्सरसाइज के एक भी क्वेश्चन को हमने लीव नहीं किया है। तो आप जो भी आपको डाउट लगता है उस पार्ट को यहाँ पे आसानी से देख सकते हो, और अदर चैप्टर के भी यहाँ पे आपको डाउट सॉल्व करवाए जा रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। यदि हमारे पास में कुछ ऐसा स्थिति आ जाती है, तो देखिए पहला, यदि कोई फलन, ये आज जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ पहले उसका थ्योरी पार्ट समझ लेते हैं। तो यदि कोई फलन है, यदि कोई चरघातीय फलन दे दिया है, कैसा दे दिया है? चरघातीय फलन, तो उसका जो अवकलन किया जाता है, तो उसका अवकलन लॉग लेके करेंगे, क्योंकि लॉग लेने से जो चर घात होगी लॉग लेकर करेंगे। ठीक है, यानी इस पर्टिकुलर प्रश्नावली के अंदर आपको लॉग की हेल्प से यहाँ पे अवकलन वगैरह करना है। तो चरघातीय फलन अगर किसी क्वेश्चन में दे रखा है तो आपको डायरेक्टली चरघातीय फलन का कोई फॉर्मूला याद नहीं होता है, तो उस फॉर्मूले के अंदर फिट करने के लिए जो आप पहले से जानते हो, वो बोले गुणनफल का हो, भागफल का हो, या आपका कोई श्रृंखला का नियम हो, तो उसमें पहले लॉग लेंगे, उसके बाद फिर आपके गुणनफल के नियम में या भागफल के नियम में वो क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा और आप आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो चरघातीय फलन भी दे रखा होगा, आप एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हो, जैसे हमने दे दिया x की घात sin x। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप डायरेक्टली कोई नियम नहीं जानते हो वेरिएबल पावर वाला, तो ऐसी स्थिति में लॉग लेंगे और फिर सॉल्व कर लेंगे। सेकंड कंडीशन है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यदि दो, यहाँ पे क्वेश्चन में यदि दो या दो से अधिक फलनों का, अब फलन कौन से? चरघाती। ठीक है, यदि दो या दो से अधिक चरघाती फलनों का योगफल दे रखा है, का योगफल दे रखा हो, तो हम क्या करेंगे? अलग अलग u v w इत्यादि मानकर अवकलन करेंगे। ठीक है, तो ये सेकंड वाला केस इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे आपको u v और w वगैरह मानने, और उसके बाद में फिर पहले स्टेप के अकॉर्डिंग लॉग लेना है इंडिविजुअल का और आगे अवकलन करना है। तो इस केस को आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मान के ध्यान रखें, क्योंकि इससे सेकंड वाला जो केस बताया इससे रिलेटेड बहुत सारे आपको क्वेश्चन देखेंगे जो आपको चरघातीय फलन होंगे और वो योगफल में दे रखे होंगे। और बच्चों, हम योगफल में डायरेक्टली लॉग नहीं ले सकते हैं, पता है? योगफल में डायरेक्टली लॉग ले लेंगे तो फिर आपको लॉग की कोई प्रॉपर्टी इसके अंदर अप्लाई होती देखेगी नहीं, तो उनको इंडिविजुअली यानी अलग अलग u v w, अगर 3 है तो u v और w मान लेना, 2 है तो u और v मान लेना, और सेपरेटली उनको अलग डिफरेंशिएट करेंगे और फिर उनकी वैल्यू को पुट करेंगे। अब डिफरेंशिएशन करने के लिए आपको ये पहला स्टेप फिर से फॉलो करना पड़ेगा, राइट? अब तीसरा जो पार्ट आता है, यदि गुणनफल के रूप में या आपके पास में फ्रैक्शन घात, ठीक है, फ्रैक्शन पावर का मतलब दशमलव की घात दे रखी हो, तो पहले लॉग लें, और लॉग लेने के बाद में क्या होगा? वो फिर सिंप्लीफाई हो जाएगा। पहले लॉग लेंगे और फिर अवकलन करेंगे। देखो, हर चैप्टर की एक थ्योरी होती है, और आप उस थ्योरी पार्ट को अच्छे से समझ लेते हैं तो फिर उस क्वेश्चन में या उसके जो रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं उनमें दिक्कत नहीं आती है। तो अब मैंने जो तीसरा पॉइंट लिखा है, इसमें क्या होगा? आपको कई सारे फलन गुणनफल के रूप में दे रखे होंगे, या उनके कुछ ऊपर घात वगैरह ऐसी दे रखी होगी जो दशमलव टाइप की होगी, 1/2, 3/4 ऐसी कुछ टाइप की होगी। तो ऐसी स्थिति में लॉग ले लेंगे। तो लॉग क्या करता है? प्रॉपर्टी लॉग की क्या होती है कि उसमें घात आगे आ जाती है और गुणनफल वाली बातें योगफल में आ जाती है। और योगफल के रूप में अगर कोई फलन व्यक्त कर रखा है तो उसको आप
डिफरेंशिएट बहुत आसानी से कर सकते हो, क्योंकि योगफल वाला पार्ट यानी केवल उसी पार्ट को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा जो योगफल में लिखा हुआ है, उसके साथ में दूसरा फलन योगफल में आ जाएगा, तो फिर अलग से दूसरे वाले को डिफरेंशिएट कर लेंगे। यानी हमें गुणनफल वाले पार्ट को लॉग की मदद से योगफल के रूप में व्यक्त करना आता है, और योगफल वाला पार्ट अवकलन करना आसान होता है अगर तुलना करें गुणनफल वाले पार्ट से। ठीक, तो इस लॉजिक को भी आप ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट आपके पास में अगर लॉग वगैरह से रिलेटेड है तो कुछ प्रॉपर्टी वगैरह आएगी, तो आपको ध्यान ये रखनी है कि लॉग के अंदर अगर ऐसा दे रखा है a इंटू बी, तो हम क्या लिखते हैं लॉग ए, और प्लस में क्या लिखते हैं लॉग बी लिखते हैं। ठीक है, अगर लॉग में 2 का गुणनफल दे रखा है तो उसको आप ऐसा लिख सकते हो। यानी ये जो मैंने बात बोली कि गुणनफल के रूप में दे रखे हैं, तो ये योगफल के रूप में व्यक्त कर लेता है लॉग लेने के बाद में। ऐसे लॉग के अंदर a बटे बी दे रखा है, तो बेसिकली ये हो जाता है लॉग ए और माइनस का लॉग बी हो जाता है। अब मैं कुछ लॉग की प्रॉपर्टी लिख रहा हूँ जो आपको क्वेश्चन के अंदर दिखेगी। अगर लॉग में x की पावर n दे रखा है, तो इसमें n आगे आ जाता है और ये हो जाता है log x, यानी घात आगे आ जाती है। ये वाला लॉजिक यहाँ पे बताया आपको। इनमें जनरली यही जो प्रॉपर्टी आपके सामने लिखी है यही बार बार काम आएगी। और जो भी हम लॉग लिखते हैं, आप जो भी जैसे y को तो लॉग लिखते हो, तो ये इनडायरेक्टली लॉग जो बेस ई वाला होता है ये यहाँ पे काउंट किया जाता है। ठीक है, और दूसरी बात कि लॉग का जो डिफरेंशिएशन करते हो, यहाँ पे लॉग का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा 1/x हो जाएगा। क्या जाएगा 1/x। तो अगर आपको ये इतनी बातें याद है जो इस आपको स्लाइड के ऊपर दिख रही है कि यदि कोई फलन चर घाती है तो उसको लॉग लेके अवकलन करेंगे। ठीक है, 2 या 2 से अधिक फलन है और वो योगफल भी दे रखे हैं, तो उनको हम सेपरेटली u, v और w मान के अवकलन करेंगे। और तीसरा पार्ट, अगर 2 या 2 से ज्यादा फलन गुणनफल में दे रखे हैं तो उनको योगफल में कन्वर्ट करने के लिए आप ये पहली प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे, जिससे योगफल में आ जाएंगे। और योगफल से अवकलन करना आसान होता है अगर गुणनफल की तुलना करें तो। और कोई पावर वगैरह दे रखी है तो घात आगे आ जाती है, देख रहे होंगे आप, n आगे आ जाएगा और log x हो जाएगा, और फिर आप आगे इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो यहाँ तक जो थ्योरी पार्ट आपके क्लियर हो गया होगा, आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए 1 से 11 तक जो भी गिवन फलन है उनका आपको अवकलन ज्ञात करना है x के सापेक्ष। किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। तो मैंने क्या बोला कि आप फलन को पहले देखोगे तो यहाँ पे cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x, तो 3 फलन गुणा में दे रखे हैं। और आप यहाँ पे इनको अवकलन करना चाहें तो उसका सॉल्यूशन सबसे पहले लिखेंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा y के बराबर लिखना है। अब y के इक्वल टू आप लिखोगे तो देखो बच्चों ये ऐसा है, जिनको आप डायरेक्टली अवकलन करने बैठोगे तो यहाँ पे आपको बहुत लेंथी पड़ जाएगा। तो उस लेंथी काम को आसान करने के लिए लॉग की हेल्प लेते हैं। तो आपको क्या करना है, दोनों पक्ष में लॉग लेना होगा। दोनों पक्ष में लॉग लेने पर, जब दोनों पक्ष में लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा log y इक्वल टू लॉग, और इस ब्रैकेट के आगे लॉग लगा देंगे log x, सॉरी cos x, cos 2x और cos 3x। अभी डिफरेंशिएट नहीं कर रहा हूँ मैं, इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। लॉग लगाने का मतलब है इसके आगे लॉग लगा देंगे, ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई है, और जब लॉग लेते हैं तो ये अलग अलग योगफल में हो जाएंगे। यानी log cos x हो जाएगा प्लस log cos 2x हो जाएगा प्लस log cos 3x हो जाएगा। ओके, अब आप इसको डिफरेंशिएट करो, इसको बोलते हैं ये प्लस में आ गया है। अब डिफरेंशिएट करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, क्वेश्चन में बोला गया है x के रेस्पेक्ट में। तो आप जब डिफरेंशिएट करेंगे बच्चों तो log y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, log y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/y, और y का डिफरेंशिएशन होगा dy/dx। ये काम आप कंटिन्यूसली एक्सरसाइज में करते आ रहे हो। अच्छा, log cos x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो पहले log के अकॉर्डिंग करेंगे तो 1/cos x, और फिर cos का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस का sin x। ये समझ में आ गया। फिर अगला वाला पार्ट देखेंगे तो 1/cos 2x, और cos का डिफरेंशिएशन करेंगे तो sin 2x, और इनटू में क्या हो जाएगा 2। अगले वाले पार्ट में देखेंगे तो 1/cos 3x, cos 3x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो sin 3x इंटू 3। अब मैं यहाँ से dy/dx निकालता हूँ, क्या निकालता हूँ dy/dx।
तो ध्यान से देखो क्या होगा, ये y इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा राइट साइड में जाके। पहला वाला पार्ट आप देख रहे होंगे, ये आपका tan x है। अगला वाला पार्ट देखेंगे तो साइन अपॉन कॉस है, फिर tan हो जाएगा, और ये लिखेंगे tan 2x, 3 आगे आ जाएगा माइनस b, और ये हो जाएगा tan 3x। अब बच्चों यहाँ पे जो y था उसको आपको रिप्लेस कर लेना है। तो स्टार्टिंग क्वेश्चन में आपको जो y दे रखा है इसको मैं यहाँ पे रख लूंगा इस जगह पे। तो आपका ये cos x, cos 2x और cos 3x है, और इस ब्रैकेट के अंदर माइनस का tan x, 2 tan 2x और 3 tan 3x। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। तो ये काम आपको करना है। देखिए लॉग लेने का आपको इंपॉर्टेंस समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे एक ही स्टेप में इसका डिफरेंशिएशन हो गया, आपको कोई एक्स्ट्रा नियम नहीं लगाना पड़ा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको इस एक्सरसाइज के अंदर देखने को मिलेंगे। तो आप ये वाला जो मैंने पॉइंट बताया है इसको अच्छे से दिमाग में रखोगे कि चरघातीय फलन आता है तो लॉग लेते हैं, अगर 2 या 2 से अधिक गुणनफल है तो क्या करते हैं, पहले लॉग लेते हैं और फिर अवकलन करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब इस क्वेश्चन को देख के आपको क्या दिमाग में आ रहा है, ये ऊपर घात कितनी है, 1/2 है, और ये खुद गुणनफल में अंश में भी और हर में भी है। तो ऐसी स्थिति के लिए लॉग बहुत आपके लिए मददगार होगा। तो पहला काम क्या करोगे, y के इक्वल टू लिखेंगे, तो x माइनस 1, यहाँ पे x माइनस 2 और अपॉन में x माइनस 3, ये x माइनस 4 और x माइनस 5, और इसके ऊपर घात कितनी है, इसके ऊपर घात दे रखी है, ये अंडर रूट में दे रखी है, ठीक है। तो ये मेरा इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। अब देखो ये अंडर रूट वाला पद है जिसमें आप घात को आगे ले लेते हो लॉग की हेल्प से, तो फिर ये क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो अगला स्टेप आपको करना है लॉग लेने पर। क्या करेंगे, लॉग लेने पर। जब लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों लॉग वाई। जब लॉग लेते हैं तो आपको पता है घात आगे आ जाती है, तो 1/2 तो आगे आ जाएगा, और लॉग लग जाएगा बेसिकली जो यहाँ पे आधार यानी लॉग के अंदर जो लिखा है उसके आगे। तो x माइनस 1, x माइनस 2 और अपॉन में x माइनस 3, x माइनस 4 और x माइनस 5। अब बताओ डिफ्रेंशिएशन नहीं हो रहा है, अभी लॉग की मदद से सिंप्लीफाई हो रहा है। तो लॉग लेंगे तो ये a अपॉन b वाला रूप दिख रहा है, तो लॉग a अपॉन b का रूप जो होता है तो उसमें लॉग लेते हैं तो a माइनस b हो जाता है लॉग, यानी ये x माइनस 1, x माइनस 2 और माइनस में उसकी जो बटे में है बे पार्ट आ जाएगा। ये स्टेप क्लियर है। अब आप लॉग की प्रॉपर्टी एक और लगाओगे जो गुणनफल वाली है। अब देखो ये दोनों पद आपस में गुणनफल एक ही लॉग है, तो आप उसको अलग अलग लॉग में लिख सकते हो, लॉग x माइनस वाई और प्लस में लॉग x माइनस 2। अब ये भी तीनों पद आपस में गुणा है तो इनको भी प्लस में लिखेंगे, लेकिन इनके आगे माइनस लगा हुआ है तो सारे पद ये माइनस में लिखी जाएगी। तो लॉग x माइनस 3 माइनस लॉग x माइनस 4 और माइनस में लॉग x माइनस 5। ये स्टेप क्लियर है। अगर ये आपको समझ में आ गया है, क्योंकि यहाँ पे दोनों गुणा होते हैं, एक लॉग के अंदर 2 गुणा होते हैं तो अलग अलग में दोनों प्लस में हो जाएंगे। ये सब गुणा में है लेकिन आगे माइनस है, इस वजह से सारे माइनस के हो जाएंगे। अब यहाँ के बाद में आप डिफरेंशिएट करोगे, जब डिफरेंशिएशन करेंगे बच्चों तो ये 1/y किसका, log y का डिफरेंशिएशन आपके इस पूरे एक्सरसाइज के अंदर ये बहुत बार आएगा log y, तो इसका डिफरेंशिएशन तो 1/y dy/dx हो जाएगा। ये 1/2 आगे रहेगा। अब बताओ log x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/x माइनस 1 हो जाएगा, प्लस log x माइनस 2 का डिफरेंशिएशन 1/x माइनस 2। आगे देखेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन 1/x माइनस 3। अगले वाले का डिफरेंशिएशन को देखेंगे तो 1/x माइनस 4, और उसके आगे देखेंगे तो 1/x माइनस 5। ये पार्ट आ जाएगा। अब मुझे फाइंड क्या करना था इस क्वेश्चन के अंदर, आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग dy/dx यानी डिफरेंशिएशन करना है। हमने इसको y नाम दे रखा है तो उसको dy/dx ज्ञात करना है। क्या करना है, dy/dx। तो यहाँ से dy/dx अगर आप लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये साइड में y इतना आ जाएगा, तो आप इसको लिखोगे तो y यहाँ पे क्या होगा,
ये वाला y सामने आ जाएगा, y बाई टू। अब y बाई टू की जगह मैं y का मान रख लेता हूँ, ठीक है। ये x माइनस वन, x माइनस टू, नीचे x माइनस थ्री, x माइनस फोर, x माइनस फाइव, ये तो y हो गया और बाई टू है, ठीक है। ये डिवाइड में टू हो गया। अब इस ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, ये सारे पद आ जाएंगे इस ब्रैकेट के अंदर, वन अपॉन एक्स माइनस वन। अब इसको आप एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व कर सकते हो, जो कि यहाँ पे अभी रिक्वायर्ड है नहीं, ठीक है। आपकी आंसर की के अकॉर्डिंग ये ऐसे दे रखा है, वन माइनस और ये एक्स माइनस फोर और लास्ट में वन अपॉन एक्स माइनस फाइव, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा, राइट। तो आपको इस क्वेश्चन से भी ये लास्ट पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि लॉग लेके ये आसान कैसे हो जाता है, ठीक है। लॉग लेने के बाद में डिफरेंशिएशन वाकई आसान हो जाता है, तो वो आप यहाँ से समझ सकते हो इन दोनों क्वेश्चन से, ये जो मैंने पहला और दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करवाया, ठीक है। यहाँ पे आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन रहेगा, तो आप अपने आप को इस टाइप के क्वेश्चन में परफेक्ट कर लें। अब देखिए, ये जो तुम्हारे पास में क्वेश्चन है, ये कैसा क्वेश्चन है, चरघातीय। कैसा है, चरघातीय है कि नहीं। अब चरघातीय फलन का कोई हमारे पास में नियम है नहीं, तो उसको या ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लॉग आपके लिए हेल्पफुल होता है। तो पहला काम, इसका सॉल्यूशन लिखते समय क्या करेंगे, इसको y के इक्वल टू लिखोगे, इन log x की पावर कितनी है, cos x है, ठीक है। अब मैं दोनों पक्ष में log लूंगा, दोनों पक्ष में log लेने पर, अब दोनों पक्ष में log लेने का मतलब दोनों के आगे log लगा दीजिए, तो यहाँ पे log और एक log लगा दिया मैंने, log x की घात cos x के आगे, ठीक है। अब log की प्रॉपर्टी क्या कहती है, जो भी यहाँ पे log के अंदर लिखा है वो x की पावर n का रूप में लिखा है, यानी ऐसा लिखा है log, यहाँ पे x की पावर n के रूप में लिखा है, तो ये n आगे आ जाता है और ये बेसिकली log x हो जाता है। क्या हो जाता है, log x। तो इसमें n की जगह कौन है, cos x, और x की जगह पूरा log x है। देखो इसको अगर कंपेयर करोगे यहाँ से, तो आपके पास में ये सिंप्लीफाई होगी, क्या बनेगा बताओ, क्या बनेगा। इसको नीचे लिखते हैं, ये log y तो ऐसे ही रहेगा, इसमें cos आगे आ जाएगा क्योंकि घात है, तो cos आगे आ गया और ये बच जाएगा log ऑफ log x, ठीक है। ये आपके पास में यहाँ तक स्टेप हो गया होगा। अब इसको डिफरेंशिएट करिए, तो देखिए ये दोनों पद आपस में कैसे हैं, log y इक्वल टू cos x इंटू log ऑफ log x है, यानी मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते समय गुणनफल का नियम लगेगा, तो देखो गुणनफल का नियम लगाएंगे, तो ये log y इक्वल टू cos x एज इट इज और dy dx log ऑफ log x हो जाएगा, फिर log ऑफ log x एज इट इज, और डिफरेंशिएशन करेंगे तो किसका होगा, डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x का। ये स्टेप क्लियर है क्या, ये u इंटू वी लगा दिया बच्चों, एक को एज इट इज, दूसरे का डिफरेंशिएशन, पहला है दूसरा एज इट इज, पहले का डिफरेंशिएशन। अब बताओ log y का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वन अपॉन y dy बाई dx, यहाँ पे cos एज इट इज। अब आपको बताना है log ऑफ log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो बाहर वाले log के अकॉर्डिंग तो होता है वन बाई एक्स, ये वन बाई log x हो जाएगा, और फिर log का करेंगे तो वन बाई एक्स, समझिए यहाँ पे श्रृंखला का नियम लग रहा है। अगले में log ऑफ, ये log x तो एज इट इज है, cos का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये माइनस का sin x हो जाएगा। अब यहाँ से आप देखोगे तो dy बाई dx की वैल्यू y इधर आ जाएगा, और इस ब्रैकेट के अंदर अंश में आपका cos x है और ये x log x हो जाएगा, ये माइनस आगे आ जाएगा और ये sin x और log ऑफ log x हो जाएगा। अब यहाँ आपको पता है लास्ट में y की वैल्यू फिर से रिप्लेस करनी होती है, तो dy बाई dx y की जगह जो स्टार्टिंग का y है उसको रख लेते हैं, तो log x की घात cos x, और इस ब्रैकेट के अंदर cos x और ये x log x माइनस sin x और ये log ऑफ log x, ठीक है। ये फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा, ओके। तो
टफ नहीं है, बस आपको ये मेथड समझ में आना चाहिए अच्छे से, जो मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। इस मेथड को एक बार अच्छे से आप अंडरस्टैंड कर लेते हो तो इनकी ट्यूशन भी एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं, जिनके अंदर फिक्स स्टेप होते हैं, जो आप इस ट्यूशन के अलावा ट्यूशन में देखोगे। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, एक्स की पावर एक्स माइनस 2 की पावर साइन एक्स। अब देखो इसे क्वेश्चन के अंदर दो चरघातियों का योगफल दे रखा है कि नहीं, दो चरघातीय फलन, दो चरघातीय फलनों का अंतर है। अब जब कभी दो चरघातीय फलन दे रखे हैं अंतर के रूप में, योग के रूप में, ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, इनको अलग अलग u और v मानते हैं। ऐसा क्यों? मैं डायरेक्टली लॉग नहीं ले सकता बच्चों। कहने का मतलब मैं अगर किसी क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है a माइनस बी और उसके आगे लॉग लगा दूं, तो पहली बात तो ये ऐसा लिखना बिल्कुल रॉन्ग है, लॉग a माइनस लॉग बी, ऐसा कोई नियम है भी नहीं लॉग की प्रॉपर्टी के अनुसार। तो आप डायरेक्टली लॉग ले लोगे तो आपके पास में, देखो इसको ऐसे लिखना अलाउ है नहीं, और अगर ऐसा नहीं लिख सकते हो तो फिर इसको डिफरेंशिएट कैसे करोगे, आपको बार बार डिफरेंशिएशन के लिए चैलेंज जाएगा। तो इनको प्रॉपर आप दिमाग में रखें कि एक को u मानते हैं और दूसरे को v मानते हैं। ऐसा कोई फिक्स नहीं है u और v मानना है, आप और नाम भी दे सकते हैं, एम एन दे सकते हैं, लेकिन जनरली एनसीईआरटी ने u और v फॉलो कर रखे, तो उसके अनुसार। तो आप क्या करोगे, पहला काम तो ये करो कि इसको y की इक्वल टू लिखो, तो y की इक्वल टू लिखें x की पावर x माइनस 2 की पावर साइन x, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये x की पावर x है, उसको u मान लेते हैं, x की पावर x, और v बराबर 2 की पावर साइन x मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा y इक्वल टू u माइनस वी, होगा नहीं होगा। अब आप डिफरेंशिएट करोगे, अगर, क्योंकि मुझे तो y का डिफरेंशिएशन निकालना है, और y का डिफरेंशिएशन मतलब dy बाई dx निकालना है। अब dy बाई dx निकालना है तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे dy बाई dx, du बाई dx, और ये dv बाई dx, ठीक है। अब इस इक्वेशन के अंदर अगर आप du अपॉन dx और dv अपॉन dx निकाल के रख दें तो आपको अल्टीमेटली dy बाई dx मिल जाएगा। क्या सहमत हो? ये जो इक्वेशन फर्स्ट दिख रही है, इस इक्वेशन के अंदर अगर आप du बाई dx और dv बाई dx की वैल्यू रख दें तो आपको फाइनली इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो बोला गया x के सापेक्ष आपको वो मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे u देखिए, u क्या है आपके पास, ये x की पावर x है। अब मुझे इसका अवकलन करना है, तो ये क्वेश्चन मतलब u का अवकलन करने के लिए ये चरघातीय फलन है कि नहीं। अब चरघातीय फलन में डायरेक्टली अवकलन अलाउ है नहीं, क्योंकि ऐसा कोई हमारे पास नियम नहीं है, तो हम यहाँ पे लॉग लेंगे अलग। आप यहाँ तो मैंने मना कर दिया था कि डायरेक्टली लॉग नहीं लेना है, पर अब तो ले सकते हैं, u इक्वल टू x की पावर x है, तो यहाँ पे लेंगे तो ये हो जाएगा लॉग u, और ये हो जाएगा x लॉग x। लॉग लेने पे घात आगे आ जाती है, इतना आप जानते हो। अब आप डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू, जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 बाई u और ये du बाई dx, इधर ये दोनों के बीच में गुणा का साइन है, तो x log x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो x एज इट इज, log x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 बाई x। डायरेक्टली समझ पा रहे हो? चलिए मैं एक स्टेप लिख लेता हूँ पूरा, x एज इट इज, डिफरेंशिएशन करेंगे log x का, फिर log x एज इट इज, और डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये x, ओके। अब ये du बाई dx है, x log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई x होता है, फिर log x एज इट इज है, और x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब ऊपर देखिए यहाँ पे सब कुछ चल रहा है। अब बताओ du बाई dx निकालेंगे तो ये u सामने आएगा नहीं आएगा, तो u और इसके ब्रैकेट में क्या आएगा, ये x x कट गए होंगे तो 1 प्लस log x। u की वैल्यू क्या थी उसको रख लेते हैं, u की वैल्यू x की पावर x थी, ये 1 प्लस log x, ये आपके पास में du बाई dx आ गया। जिस तरीके से हमने du बाई dx निकाला है बिल्कुल उसी पैटर्न से, यानी इसी तरीके से आपको v का अवकलन करना है जिसे du बाई dx निकालेंगे। तो यहाँ पे आप v का अवकलन करने के लिए v क्या था उसको यहाँ पे सामने लेते हो, तो देखिए v इक्वल टू क्या था हमारे पास में, 2 की पावर साइन x, ठीक है। अब इसको मुझे इंटीग्रेट कर डिफरेंशिएट करना है, तो वापिस ये भी चरघातीय फलन है,
चरघातीय फलन है तो लॉग लेंगे, तो लॉग भी इक्वल टू साइन आगे आ जाएगा और ये लॉग 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लॉग 2 हो जाएगा। अब इसको डिफरेंशिएट करना है और वो भी x के रेस्पेक्ट में। तो log b का डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/b और dv अपॉन dx। अब यहाँ पे आप देखो log 2 तो कांस्टेंट है, log 2 तो कांस्टेंट है, तो इसका तो कुछ होगा नहीं, कांस्टेंट वाले का पार्ट डिफरेंशिएट नहीं होता, इसके मल्टीप्लाई में क्या है? साइन है, तो साइन का डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा? cos x। अब बताओ, जब भी जैसे मैंने लिखा है y इक्वल टू 2x, तो आप एक सपोज 3 है, तो आप डिफरेंशिएशन किसका करते हो? 3 को दाई दे रहे एक्स का डिफरेंशिएशन कर लेते हो 1। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पे भी आप log 2 को एज ए कांस्टेंट समझिए, तो कांस्टेंट के मल्टीप्लाई में क्या है? साइन है, उसका डिफरेंशिएट कर देंगे तो cos x हो जाएगा। अब बताओ यहाँ से dv अपॉन dx की वैल्यू निकालें, तो ये v और ब्रैकेट में log 2 और cos x। अब v क्या था उसको फिर से रख दो, तो v की वैल्यू है 2 की पावर sin x, और 2 की पावर sin x इंटू log 2 और इंटू cos x। ये इक्वेशन नंबर 3 जो आपको dv अपॉन dx दिख रहा होगा। आगे dv अपॉन dx यहाँ पे दिख रहा होगा इक्वेशन सेकंड में, और थर्ड इक्वेशन में दिख रहा है dv इन dv है। अब आप इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड का जो मान है वो समीकरण 1 में रख दो। अब समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 दिख रहा है ये वाला, तो यहाँ पे आप जैसे रखोगे तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू, पहले डी यू अपॉन डी एक्स, ये दिख रहा है डी यू अपॉन डी एक्स, ये x की पावर x और उसके ब्रैकेट में 1 प्लस लॉग एक्स माइनस डी वी अपॉन डी एक्स, ये दिख रहा होगा, ये 2 की पावर साइन x है और उसके ब्रैकेट में log 2 है और ये cos x है। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें आप आगे और सिंप्लीफिकेशन यहाँ से पॉसिबल नहीं है, तो ये भी छोड़ दोगे। ओके, तो यहाँ तक क्लियर है? कुछ आपको लॉजिक यहाँ तक क्वेश्चन करने के बाद क्लियर हुए कि हमें बेसिकली दो अलग अलग अगर फंक्शन दे रखे हैं चरघातीय रूप में, तो इनको u और v मान के अवकलन करना पड़ता है। अब देखिए यहाँ से आगे टोटल 11 तक जितने भी क्वेश्चन है उन सब में दो दो फलन दे रखे हैं, तो आप देख लेना है दो दो फलन जब भी दे रखे हैं और चरघातीय रूप में दे रखे हैं, तो हम पहला काम क्या करेंगे, इनको u और v मानेंगे और देन उनका अवकलन करेंगे। ओके, अब यहाँ पे फिर से देखेंगे तो गुणनफल है, जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया था, गुणनफल में कभी भी आ जाए तो उसको सरल करने का क्या लॉजिक होता है, उसमें लॉग लेते हैं। क्या करते हैं? लॉग लेते हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो पहला काम तो क्या करेंगे, इसको y के इक्वल टू लिखेंगे, तो x प्लस 3 का स्क्वायर x प्लस 4 की घात 3 और x प्लस 5 की घात 4। ठीक है, अब ये इतनी बड़ी घात दिख रही है, गुणा में दिख रहे हैं, तो इनका एक ही समाधान है और वो है लॉग लेके उसको आसान करना। तो लॉग लेने पर जब लॉग लेंगे तो ये लॉग y इक्वल टू, यहाँ पे ये हो जाएगा लॉग x प्लस 3, जो डॉट है वहां पे प्लस का साइन लग जाएगा। ठीक है, x प्लस 4 की घात 3 और प्लस लॉग में x प्लस 5 की घात 4। अब लॉग क्या कहता है कि जो भी घात है वो आगे आ जाती है, तो 2 आगे आ जाएगा, तो 2 लॉग ये x प्लस 3 हो जाएगा, इसमें 3 आगे आ जाएगा, लॉग x प्लस 4 हो जाएगा और इसमें 4 आगे आ जाएगा, तो लॉग में x प्लस 5 हो जाएगा। राइट, अब आप इसको डिफरेंशिएट करिए, आपका काम बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। जब डिफरेंशिएट करेंगे तो log y का डिफरेंशिएशन हमेशा की तरह 1/y dy बाई डी एक्स, टू log x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन 1/x प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो 3 और 1 में क्या हो जाएगा, यहाँ पे x log के अंदर क्या है, x प्लस 4 है, log का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, x की जगह x प्लस 4 है, तो 1/x प्लस 4 हो जाएगा 4 और यहाँ पे 1/x प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आपको dy बाई डी एक्स निकालना है, तो y का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y आ जाएगा,
इसको आप देखोगे तो 2 प्लस एक्स प्लस 3, यहाँ पे 3 एक्स प्लस 4 और 4 एक्स प्लस 5। अब आप चाहो तो यहाँ से एलसीएम ले सकते हो, एक बार आंसर की देख लेना। अगर आंसर की में लघुत्तम ले रखे हैं तो लघुत्तम ले लेना, अदरवाइज यहाँ पे वाई का मान रख लेते हैं। क्या करते हैं, वाई का मान रख लेते हैं। तो वाई की वैल्यू आपको दिख रही होगी क्वेश्चन फॉर स्टार्टिंग से, एक्स प्लस 3 है, इसकी घात 2, फिर एक्स प्लस 4 है, इसकी घात 3, एक्स प्लस 5 है, इसकी घात 4, और इस ब्रैकेट के अंदर 2 अपॉन एक्स प्लस 3, 3 अपॉन एक्स प्लस 4 और 4 अपॉन एक्स प्लस 5। ये इसका आंसर हो जाएगा, राइट। तो डिफरेंशिएशन वाला पार्ट लॉग की हेल्प से ये भी बहुत इजीली आपको सॉल्व करने में आ गया होगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। इसमें आप तो देख पा रहे हो दो चरघातीय फलन योगफल में दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं, दो चरघातीय फलन योगफल में दे रखे हैं, है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले जैसा कि पिछले वाले क्वेश्चन में काम किया था बिल्कुल उसी स्टेप से आप पहले y इक्वल टू लिखोगे। तो y इक्वल टू लॉग x की पावर x प्लस x की पावर फिर लॉग x, दोनों योगफल में दे रखे हैं। तो आप क्या करोगे, माना u इक्वल टू, ये पहला वाला पार्ट दे रखा है इसको u मान लेंगे, और दूसरा पार्ट दे रखा है x की घात log x, उसको क्या मान लेंगे v। ठीक है, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू u प्लस v। अब आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे dy बाई डी एक्स, वो पिछला वाला स्टेप लिख रहा हूँ मैं, डी बाई डी एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा dv बाई डी एक्स, और ये इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ पे मुझे u के डिफरेंशिएशन और v के डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ती है। तो अब आप क्या करोगे, u इक्वल टू लिखोगे। तो u इक्वल टू क्या है, log x की पावर x है। u इक्वल टू क्या है, log x की पावर x। चरघातीय फलन है, एक ही तरीका है दुनिया में जो है वो log लेना है। तो log लेने पर यानी log आगे लगा देंगे, इसके आगे log लगा देंगे, तो log x की पावर x। अब बताओ log आगे लगाया आपने, तो इसमें ये जो घात है x ये सबसे आगे आई होगी, तो x इंटू ये log और log x हो जाएगा। क्लियर स्टेप। अब डिफरेंशिएट करेंगे, जब डिफरेंशिएशन करोगे x के रेस्पेक्ट में तो u का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 बाई यू और du बाई डी एक्स, राइट। अब x इंटू लॉग ऑफ log x, ये तो गुणनफल में दोनों, और गुणनफल में है तो गुणनफल का नियम लग जाएगा। तो गुणनफल का नियम क्या है, log और log x। फिर ये दूसरा वाला पार्ट एज इट इज रहेगा और डिफरेंशिएशन हो जाएगा इसका x का, ठीक है। अब यहाँ पे आप 1 बाई यू, ठीक है, इसको ऊपर लिखते हैं, इसको आगे फिर सॉल्व करेंगे। तो ध्यान से देखना, यहाँ पे डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी, डी यू अपॉन डी एक्स की निकालते यू मल्टीप्लाई हो जाएगा और ब्रैकेट में क्या आएगा x इंटू लॉग ऑफ log x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, ये 1 अपॉन log x और फिर ये x का log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स। समझ में आया, पहले बाहर के लॉग के अनुसार 1 अपॉन log x और फिर अंदर के लॉग के अनुसार 1 बाई एक्स, प्लस ये एज इट इज रहेगा log ब्रैकेट में log x और ये 1 का डिफरेंशिएशन x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। अब आप u की वैल्यू को यहाँ पे रिप्लेस कर दो, u की वैल्यू क्या है, log x की पावर x है। यहाँ पे दोनों x कट जाएंगे, ये बचेगा 1 अपॉन log x प्लस log ऑफ log x, ऐसा बच जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं इक्वेशन सेकंड मान लूंगा। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत। अब देखो v को डिफरेंशिएट करेंगे, तो v की वैल्यू क्या दे रखी है, x की घात log x दे रखा है। अब इसमें log लेंगे तो ये log v, इसमें घात आगे आ जाएगी और जो आधार है उसके आगे log लग जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा log x इंटू log x, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट करें,
तो log v का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/v और v का डिफरेंशिएशन dv/x। अब log x इंटू log x है, तो इसको तो ऐसे लिख सकते हैं log x का, तो log x इंटू log x का मतलब क्या होता है, log x का वर्ग, इसमें 2 आगे आ जाएगा, एक घात कम हो जाएगी और फिर log का डिफरेंशिएशन होगा तो 1/x हो जाएगा। ये स्टेप क्लियर है। तो पहले x की पावर n के अनुसार घात आगे आ जाएगी, तो 2 log x एक घात कम होगी और फिर अंदर का log है उसका डिफरेंशिएशन 1/x। तो यहाँ से dv/dx लिखेंगे तो v मल्टीप्लाई हो गया, ये 2 log x अपॉन log, जब v क्या था, x की घात log x है, और यहाँ पे ये आ जाएगा 2 log x अपॉन x, ये हो गया dv/dx। यहाँ पे आपको दिख रहा हुआ है du/dx भी दिख रहा होगा, ये क्वेश्चन थर्ड है और ये क्वेश्चन सेकेंड। अब आपको निकालना क्या है, dy/dx निकालना था, तो इक्वेशन 1 से, इक्वेशन 1 से dy/dx निकालेंगे, क्या निकालेंगे dy/dx। तो आपको वहां पे ये इक्वेशन सेकेंड और थर्ड इक्वेशन की वैल्यू रखनी है, यानी du/dx और dv/dx का मान रखने पर, तो log x की घात x और यहाँ पे 1/log x प्लस log ऑफ log x, ये हो गया dv/dx का मान। अब dv/dx का मान रखेंगे x की घात log x और ब्रैकेट में 2 log x अपॉन x, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, राइट। तो होपफुली आप समझ गए होंगे, और ये सब काम मैं नेक्स्ट सभी क्वेश्चन में करने वाला हूँ, आई थिंक इसके आगे वाले। ओके, कोई दिक्कत हो तो एक बार वीडियो को फिर से देख सकते हो आप। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे भी चरघातीय फलन है, पहला वाला और दूसरा वाला अलग है। जब कभी भी दोनों चरघातीय हो या एक चरघातीय और एक अलग हो, तो भी आपको सेपरेटली u और v मान लेना है। अब log लेना है नहीं लेना है ये बात अलग है, पर ये दोनों अलग अलग है, इसलिए आपको u और v मानना पड़ रहा है, ठीक है, अलग अलग है इसलिए। तो बताओ इसका सॉल्यूशन लिखेंगे तो y बराबर क्या है, बताओ। तो y बराबर इसको लिखें तो ये साइन x की घात x प्लस साइन इनवर्स रूट x, ठीक है। अब इसमें u किसको माने, u है आपका साइन x की पावर x और v है साइन इनवर्स रूट x। तो y इक्वल टू आपका हो जाएगा u प्लस v, तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy/dx इक्वल टू du/dx प्लस dv/dx, ठीक है। अब आप u को पकड़ लो, u की वैल्यू है साइन x की पावर x, ठीक है, u इक्वल टू है साइन x की पावर x। अब चरघाती है कि नहीं, चरघाती है, कैसा ये चरघाती है, तो इसका डिफरेंशिएशन का तरीका क्या है, लॉग लेना। तो लॉग लेंगे तो ये लॉग u x आगे आ जाएगा और लॉग लग जाएगा साइन x के आगे, यानी लॉग लेने पे घात आगे आ जाती है, तो x आगे आ गया और ये लॉग साइन x बन जाएगा, इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। अब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 1/u और u का डिफरेंशिएशन du/dx। अब ये दो मल्टीप्लाई है और दो मल्टीप्लाई में लॉग करते हैं तो x एज इट इज, डिफरेंशिएशन करेंगे तो लॉग साइन x, फिर लॉग साइन x एज इट इज और डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये x का डिफरेंशिएशन। ओके, अब यहाँ पे 1/u du/dx इक्वल टू x लॉग ऑफ साइन x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/sin x और साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos x। ओके, यहाँ पे लॉग साइन x एज इट इज है और x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, 1 होगा। अब आप मुझे बताओ आपका यहाँ से du/dx क्या आ रहा है, तो देखो du/dx निकालेंगे तो u इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे आपको दिख रहा है cos/sin, ये हो जाएगा cot x, क्या हो जाएगा cot x प्लस पीछे वाला पार्ट है log sin x, और 1 तो है छोड़ दो इसको। अब u की वैल्यू भी यहाँ पे पुट कर दो, तो du/dx u क्या था साइन x की पावर x और इसके ब्रैकेट में x cot x प्लस log
और यहाँ पे साइन एक्स। ओके, ये इक्वेशन सेकंड हो गई। अब v का डिफरेंशिएशन करना है, तो आप v को पकड़ लो। v इक्वल टू क्या है, साइन इनवर्स रूट एक्स है। अब बताओ इसमें लॉग लेने की जरूरत है क्या? हम लॉग तभी लेते हैं जब चर घातीय हो। अब ये तो चर घातीय नहीं है, ये तो इनवर्स है, तो इनवर्स वाले पार्ट के अंदर लॉग नहीं लिया जाता है। आपको ऐसा नहीं है कि हर जगह लॉग को अप्लाई करना है, लॉग तभी लेना है जब इसके अंदर क्या हो, चरघातीय फलन टाइप का प्रॉपर्टी हो। ये तो इनवर्स है, तो इनवर्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन, साइन इनवर्स रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन एक्स की जगह रूट एक्स है तो रूट एक्स का स्क्वायर, और फिर श्रृंखला के नियम से रूट एक्स का डिफरेंशिएशन भी हो जाएगा साथ में, 1/2 रूट एक्स। यानी अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये 1 रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे तो एक्स हो जाएगा, 1 माइनस एक्स, और ये 2 रूट एक्स है। ठीक है, तो 1/2, ये दोनों रूट रूट में, तो एक ही रूट में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये दोनों रूट में तो है, तो देखो एक ही रूट में मल्टीप्लाई हो गया तो एक्स अंदर मल्टीप्लाई होगा तो एक्स माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, हो जाएगा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपको इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। अब इक्वेशन 1 दिख रहा है आपको, इस इक्वेशन के अंदर सेकंड और थर्ड को रख दो। इक्वेशन 1, तो आप यहाँ पे रखोगे तो dy/dx इक्वल टू, ये जो इक्वेशन सेकंड है इसको एज इट इज यहाँ पे लिख दो, तो साइन एक्स की पावर एक्स और इसके ब्रैकेट में एक्स कॉट एक्स प्लस लॉग साइन एक्स, ये तो हो गया du/dx प्लस ये dv/dx में क्या है 1/2 और अंडर रूट में x माइनस एक्स स्क्वायर, कितना x माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये फाइनल आपका dy/dx आ जाएगा। ओके, तो इस टाइप की क्वेश्चन के लिए आप दिमाग में रखिए कि जरूरी नहीं है कि आप हर जगह लॉग लगाएं, लॉग तभी लगाते हैं जब चरघातीय फलन होता है। कैसा होता है, चरघातीय फलन। ओके, देखिए 9 क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के अंदर भी सेम आपको प्रोसेस अप्लाई करना है, एक्स की पावर साइन और फिर साइन एक्स की पावर कॉस एक्स है। क्या स्टेप रहेगा इसका भी, सबसे पहला काम करेंगे इसको y के इक्वल टू मानेंगे, तो x की पावर साइन एक्स फिर साइन एक्स की पावर कॉस एक्स। चरघातीय फलन है तो आप पहला काम करोगे u इक्वल टू एक्स की पावर साइन एक्स और v इक्वल टू लिखेंगे साइन एक्स की पावर कॉस एक्स, तो आपका y हो जाएगा u प्लस v, dy/dx निकालेंगे तो du/dx और यहाँ पे हो जाएगा dv/dx। ठीक है, अब देखो u को पकड़ लो, u की है वैल्यू x की पावर साइन एक्स। अब चरघातीय फलन है, सीधा सीधा लॉग ले लो, तो लॉग लेने पे साइन आगे आ जाएगा और सीधा सीधा लॉग लग जाएगा x के आगे। दो फलन है गुणा में, एक साइन एक्स है एक लॉग एक्स है, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में, u का डिफ्रेंशिएशन लॉग u का 1/u du/dx। इसमें क्या होगा, u भी रूल लगेगा, तो साइन एक्स एज इट इज डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा लॉग एक्स का, फिर लॉग एक्स एज इट इज और डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा साइन एक्स का। इसको वापस du/dx लिख देते हैं। अब बताओ आगे क्या होगा, साइन का एज इट इज है, लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1/x, फिर लॉग एक्स एज इट इज है और साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा cos x। ओके, अब यहाँ पे लिखेंगे तो du/dx, u मल्टीप्लाई हो जाएगा और उसके ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, ये साइन एक्स अपॉन एक्स है प्लस लॉग एक्स है और इनटू में cos x है। अब यहाँ पे du/dx, u की वैल्यू क्या थी, x की पावर साइन एक्स था, x की पावर साइन एक्स, यहाँ पे साइन एक्स अपॉन 1 और ये लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स, ये इक्वेशन 3 हो जाएगी।
हो गया डी यू बाई डी एक्स। अब नेक्स्ट लिखोगे तो डी वी अपॉन डी एक्स निकालना है। क्या निकालना? डी वी अपॉन डी एक्स। तो आप वी इक्वल टू देखो क्या है, तो वी इक्वल टू क्या बच्चों, साइन एक्स की पावर कॉस एक्स। लॉग लेंगे तो लॉग भी, इसमें ये आगे आ जाएगा कॉस एक्स और लॉग साइन एक्स के आगे लग जाएगा। ठीक है, अब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/v dv बाई डी एक्स। इसमें दो फलन है तो कॉस को एज इट इज रखेंगे, डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा आपका लॉग और साइन एक्स का, फिर लॉग और साइन एक्स एज इट इज और डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा कॉस एक्स का। ओके, देखो नेक्स्ट 1/v dv बाई डी एक्स, कॉस एक्स एज इट इज, लॉग साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा बोलो तो, ये तो हो जाएगा 1 अपॉन साइन और साइन का हो जाएगा कॉस एक्स, फिर लॉग साइन एक्स ये एज इट इज है, कॉस का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का साइन एक्स। अब मैं यहाँ से लिखूंगा तो डी वी बाई डी एक्स, वी सामने जाएगा नहीं जाएगा, तो मैं वी का वैल्यू रख लेता हूँ। ये जो वी सामने जाएगा तो वी की जगह साइन एक्स की पावर कॉस एक्स, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, एक कॉस है और ये एक कॉस है, तो कॉस स्क्वायर और एक नीचे साइन एक्स। ठीक है, माइनस आगे आ जाएगा साइन एक्स और लॉग साइन एक्स। ठीक है, ये इक्वेशन 4 हो जाएगा। अब आप फाइनली देख लो कि आपके पास में डी यू बाई डी एक्स आ चुका है, डी वी बाई डी एक्स आ चुका है, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, फाइनल क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो आप देखेंगे फाइनल डी वाई बाई डी एक्स। तो आपको क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को बस पास पास में लिख लेना है और कुछ नहीं करना है। तो एक्स की पावर साइन एक्स और यहाँ पे है साइन एक्स की पावर एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स, ये पहले वाले ब्रैकेट में, प्लस दूसरे में क्या आएगा साइन एक्स की घात कॉस एक्स और इसके ब्रैकेट में आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस साइन एक्स इंटू लॉग और उसके ब्रैकेट में साइन एक्स। ये फाइनल हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ओके, तो ठीक है, कोई दिक्कत हो तो आप फिर से सॉल्यूशन वाला पार्ट रेफर करिए। जब लॉग वगैरह ले लेते हैं तो बेसिकली यू इंटू वी का रूल लगता है और कुछ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इस क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें भी दो फलन का योगफल है जिसमें से एक चरघातीय फलन है और ये दूसरा वाला फलन तो बीजीय फलन है। तो कई बार तो ऐसा होगा कि दो फलन चरघातीय होंगे योगफल में, और कई बार होगा एक फलन चरघातीय होगा और एक कोई अलग टाइप का होगा। तो आपको योगफल में है और चरघातीय फलन का अवकलन केवल लॉग लेके कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, u और v अलग अलग मानेंगे और चरघातीय फलन का अवकलन करेंगे तो लॉग ले लेना अलग से। और ये दूसरा वाला पार्ट है, इसका अवकलन करने के लिए आप u बटे v का नियम भी लगा सकते हो और चाहो तो इसमें भी लॉग लगा सकते हो। देखिए कैसे, सबसे पहला काम, इसको y के इक्वल टू लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं, y के इक्वल टू लिख रहे हैं। ठीक है, तो बताओ y के इक्वल टू लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, y बराबर लिखेंगे तो x की घात x cos x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 और नीचे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, u इक्वल टू एक्स की घात एक्स cos x और v इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, u प्लस u और dy बाई डी एक्स इक्वल टू du बाई डी एक्स और ये हो जाएगा dv बाई डी एक्स। ठीक है, अब u को देख लो, u इक्वल टू एक्स की घात एक्स cos x, चरघाती है या नहीं, अब चरघाती है और आपको यहाँ से du बाई डी एक्स निकालना है तो एक ही तरीका है, इसमें लॉग लेना पड़ेगा। लॉग लेंगे तो ये घात है पूरी, ये क्या घात है, ये घात उठ के आगे आ जाएगी, एक्स cos आगे आ गया और डिफरेंशिएशन किसका हो, मतलब लॉग किसके आगे लगेगा, जो इसका आधार है उसके आगे। ये स्टेप क्लियर है। अब मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो लॉग u का डिफरेंशिएशन 1/u और du बाई डी एक्स।
अब यहाँ पे u इंटू वी रूल लगेगा, तो x cos x एज इट इज रहेगा, और डिफरेंशिएशन किसका होगा, ये हो जाएगा log x का, प्लस log x एज इट इज, और डिफरेंशिएशन हो जाएगा x cos x का, राइट। नेक्स्ट ये 1 बाई यू डी बाई डी एक्स। अब यहाँ पे आप देखो ध्यान से, x cos x एज इट इज है, और log x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 बाई एक्स, फिर log x एज इट इज है। अब यहाँ पे x cos x ये फिर से गुणनफल में आ गए बच्चों, किसमें आए, गुणनफल में, और गुणनफल में आ जाए तो गुणनफल का नियम लगा दो। तो x cos x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो गुणनफल का नियम क्या कहता है, एक को एज इट इज रखते हैं और दूसरे को डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस साइन एक्स, फिर दूसरा एज इट इज रखेंगे और पहले का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1, cos x एज इट इज, x का डिफरेंशिएशन 1। अब यहाँ पे आप देखोगे, ठीक है, अब बताओ डी बाई डी एक्स क्या लिखना है, डी बाई डी एक्स लिखेंगे तो यू सामने चला जाएगा, बताओ यू सामने जाएगा नहीं जाएगा, यू की वैल्यू क्या रख लेता हूँ, ये एक्स की घात एक्स cos x, और इसके ब्रैकेट में अब देखो ये x से x कट जाएगा, ये x से x कट जाएगा, तो वहां पे केवल cos x बचेगा, प्लस ये सब आपस में log के साथ मल्टीप्लाई है कि नहीं, ये log के साथ मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई में हम क्या करते हैं, हमेशा ध्यान रखना, जब भी मल्टीप्लाई करते हो बच्चों तो हम उनमें ये मल्टीप्लिकेशन आएगा तो उसमें cos आगे लिख लेंगे, तो यहाँ से देखेंगे तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे ये माइनस साइन है, आगे आ जाएगा तो x साइन एक्स और log x, प्लस log cos के साथ मल्टीप्लाई होगा तो log x इंटू cos x हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। अब देखो ये इधर भी cos है और ये भी cos है, तो इन दोनों को एक साथ लिख लेते हैं, इसको बोलते हैं सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं, x की घात x cos x, इन दोनों में से cos x कॉमन आ जाए तो ये 1 प्लस log x हो जाएगा और माइनस x साइन x और ये log x, ठीक है, और ये समीकरण आपका तीसरा हो जाएगा, ये समीकरण सेकेंड। डी बाई डी एक्स आगे, अब आपको ये v पकड़ना है, तो v की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब इसमें आप चाहो तो u अपॉन v का नियम लगा सकते हो और आप चाहो तो log ले सकते हो, तो मैं इसमें u अपॉन v लगा लूंगा, ठीक है, क्योंकि इतना आपको भारी भरकम इसमें है कुछ नहीं। तो log तभी लेते हैं जब चर घातीय हो, ये तो साधारण u बटे v टाइप का फलन है। तो इसमें अवकलन करेंगे तो डी वी बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज, और डिफरेंशिएशन किसका होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, माइनस अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज, और डिफरेंशिएशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का, यू पर वी का नियम लगाया, ठीक है। अब नीचे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। अगले स्टेप में देखेंगे डी वी अपॉन डी एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x, और ये आपके एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो यहाँ ब्रैकेट खोलेंगे तो 2x क्यूब और यहाँ से भी 2x क्यूब कटेगा आएगा, लिंक माइनस का आएगा वो कट जाएंगे, यहाँ से माइनस का 2x और इधर से माइनस का 2x, फिर माइनस का 4x बचेगा और नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 1 का वर्ग, ये आ गया आपके पास में। देखो राइटिंग साफ सुथरी लिखें, आपके इस समय जो गलती भी होगी तो आप ढूंढोगे तो मिल जाएगी, ठीक है। तो ये डी बाई डी एक्स निकली है। अब फाइनल आपको क्या करना है, इक्वेशन 1 से आप लिखोगे डी बाई बाई डी एक्स, क्या लिखेंगे, अब बोलो डी बाई बाई डी एक्स निकालेंगे तो क्या आएगा, डी बाई बाई डी एक्स। तो डी बाई डी एक्स निकालने के लिए आपको थर्ड और फोर्थ में आप रख लेना है। थर्ड और फोर्थ को रखने का मतलब है सिंपली इन दोनों के बीच में प्लस साइन लगा देना है, एक्स की घात एक्स कॉस एक्स, इसके ब्रैकेट में क्या है बच्चों, कॉस है 1 प्लस लॉग एक्स है माइनस एक्स साइन एक्स और ये लॉग एक्स। ये तो हो गया हमारा डी यू बाई डी एक्स, और डी वी बाई डी एक्स का वैल्यू ये, तो बस इसको पीछे रख दो
4x और नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ये जो फाइनल आया है यही आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे u अपॉन v की ऐसे जरूरत नहीं थी। स्टूडेंट को दिक्कत क्या होती है, वो सोचते हैं कि इसमें u v माना है, u माना है और सब u और v के लिए log लेके अवकलन कर रहे थे, इसमें log क्यों नहीं लिया। तो log बच्चों तभी लेते हैं जब चर घातीय फलन। कैसा फलन हो, चर घातीय। तो अब तक यहाँ पे हमारे कौन से कितने क्वेश्चन हो गए, 10 क्वेश्चन पूरे हो गए, राइट। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 11 है। ये भी उसी पैटर्न का था, 1 से 11 तक क्वेश्चन आपको करने थे, जिसके अंदर आपको जो तरीका दे रखा था वो u और v सेपरेटली मानना था अगर योगफल दे रखा था। तो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। y इक्वल टू एक्स cos x की घात x और ये प्लस साइन x sin x की घात 1/x। अब यहाँ पे आप u मानोगे, किसको माना, u इक्वल टू एक्स cos x की घात x और v इक्वल टू है एक्स sin x की घात 1/x है। ओके, तो y इक्वल टू वही पिछले वाले क्वेश्चन की तरह u प्लस v है और dy बाई डी एक्स निकालेंगे, तो ये हो जाएगा du बाई डी एक्स प्लस डी बाई डी एक्स। इक्वेशन फर्स्ट। अब बताओ तुम u क्या है, तो आपको u ये x cos x की घात x है, जो कि एक चर घातीय फलन, चर घाती है। अब चर घाती है तो क्या करते हैं, लॉग लेते हैं। क्या करेंगे, लॉग लेंगे। अब बताओ लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा लॉग, जब लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा लॉग u, इसमें घात आगे आ जाएगी x और लॉग लग जाएगा जो अंदर बच्चा एक आधार है इसके ऊपर, तो x cos x ऐसा हो जाएगा। अभी दोनों फलन आपस में देखो कैसे हैं, x गुणा लॉग ऑफ x cos x है। अब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/u और du बाई डी एक्स। अब यहाँ पे देखेंगे तो x एज इट इज, डिफरेंशिएशन हो जाएगा log ऑफ x cos x का प्लस log ऑफ x cos x एज इट इज, और यहाँ पे डिफरेंशिएशन हो जाएगा इसका x का। अब ध्यान से देखो ऊपर जो भी पार्ट यहाँ पे आएगा du बाई डी एक्स आएगा, क्या आएगा du बाई डी एक्स। यहाँ पे तो u सामने आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में। अब मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो मुझे x cos x का डिफरेंशिएशन करना है, दोस्तों किसका करना है, x cos x का डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, तो x एज इट इज इस ब्रैकेट के अंदर देखना, ये दोनों आपस में कैसे हैं, गुणा में, ये आपस में कैसे हैं, गुणा में, तो गुणनफल का नियम लगेगा। तो x cos x का डिफरेंशिएशन थोड़ी देर पहले हमने किया था, या फिर आ गया, तो आप x को एज इट इज रखोगे, cos का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस का साइन, फिर cos एज इट इज रखेंगे और x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1। ये हो गया पार्ट, ये वाला पार्ट, ये जो दिख रहा है ये पार्ट अभी तक मैंने सॉल्व किया, यहाँ पे आ गया। फिर प्लस साइन है, यहाँ पे लॉग x cos x और x का डिफरेंशिएशन करेंगे कितना होगा 1, और एक ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। अब अगले स्टेप में du बाई डी एक्स, u की वैल्यू क्या है, तो x cos x की पावर x है, और इस ब्रैकेट के अंदर जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये x इस x से मल्टीप्लाई होगा और साइन x से, तो बेसिकली माइनस एक्स स्क्वायर और ये साइन x आ जाएगा, प्लस ये x इस cos x से मल्टीप्लाई होगा तो x cos x हो जाएगा। ओके, प्लस ये log x cos x, ये अलग था तो ऐसा हो जाएगा। ये हमारे पास में आ गया इक्वेशन नंबर 3। अब आप पकड़ लीजिए इक्वेशन v वाला पार्ट। ठीक है, तो v वाले पार्ट के लिए क्या दे रखा है, v इक्वल टू एक्स साइन x की घात 1/x दे रखा है। ठीक है, अब इसमें लॉग लेंगे तो लॉग v इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 1/x आगे आ जाएगा और लॉग लग जाएगा x साइन x के आगे, जिसको आप थोड़ा सा
अगर लिखना चाहो तो x sin x अपॉन में x लिख सकते हो, ठीक है। 1/x का मतलब मल्टीप्लाई में। अब डिफरेंशिएट करो, जब डिफरेंशिएट करेंगे तो log v का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/v dv/dx, राइट। अब यहाँ पे u upon v का रूल लगेगा। अब u upon v के अकॉर्डिंग क्या होता है, v एज इट ही रखते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं u का, तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो u में कौन है, log है x और sin x, फिर log x sin x एज इट ही रखेंगे और डिफरेंशिएशन हो जाएगा x का, बच्चों यहाँ पे माइनस साइन आता है और ये अपॉन में क्या आ जाएगा, x²। अब आप dv/dx निकालोगे तो dv/dx में v सामने जाएगा, और v सामने जाएगा नहीं जाएगा, तो सामने लिखिए x log x sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, जैसे यहाँ पे आपने log x cos x का डिफरेंशिएशन किया है, वैसे log x sin x का डिफरेंशिएशन बोलो क्या होगा, x एज इट इज रहेगा, साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos, फिर साइन एज इट इज रहेगा और यहाँ पे x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1, ये हो गया log x sin x का डिफरेंशिएशन हो गया। फिर माइनस साइन log x sin x और x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 और डिवाइड में ये x²। अब dv/dx, v की वैल्यू क्या है बताओ, x sin x की पावर 1/x, ठीक। अब इसके ब्रैकेट में ये x मल्टीप्लाई होगा तो x² cos x, फिर x से मल्टीप्लाई होगा तो x sin x माइनस log ब्रैकेट में x sin x, आगे आपके पास में ये इक्वेशन और मान ले। लास्ट में क्या करना है, u और v का मान रख लेना है यहाँ पे, तो मेरे पास थोड़ी जगह का इश्यू चल रहा है, ठीक है। चलो मैं ऊपर लिख लेता हूँ, हाँ ये इक्वेशन 3rd और 4th जैसा कि आपने हर क्वेश्चन में किया था, इसको यहाँ पे पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास में dy/dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये वाला जो पार्ट यहाँ दिखा है उसको लिखो पहले, x cos x की पावर x ब्रैकेट में x² sin x प्लस x cos x प्लस log ऑफ x cos x, ये ब्रैकेट 1 प्लस दूसरे पार्ट में देखेंगे तो x sin x की घात 1/x और इसके ब्रैकेट में ये दूसरा वाला पार्ट आ जाएगा। दूसरे पार्ट में क्या है, x² cos x प्लस सबसे नीचे लिखा है उसी को लिख रहा हूँ x sin x, तो यहाँ पे आ जाएगा log x sin x, ये फाइनल वैल्यू हो जाएगी dy/dx की, ठीक है। तो यहाँ तक हमने क्वेश्चन कर लिए 1 से लेकर 11 तक इस वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 12 से कर पाऊंगा, जो ये वाले क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ तक आप देखें और नेक्स्ट के लिए अगला वाला वीडियो जो आएगा उसको आगे वाले क्वेश्चन के लिए रिफर करें। थैंक यू।